लीडरशिप बोनस को लेकर के, कैलकुलेशन को लेकर के, फंड्स को लेकर के, आरएबी को लेकर के, पूरे प्लान को लेकर के जो जो चीजें हैं, मैं अभी तक तो सिर्फ माहौल बना रहा था सीखने का। मैं डायरेक्ट आता और प्लान बताना स्टार्ट कर देता तो आधे लोग सो रहे होते, क्योंकि सबसे महा बोरिंग टॉपिक पता क्या होता है? बिजनेस प्लान। और हम सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम सब ने बिना किसी सैलरी का एक बंदा रखा हुआ है प्लान देने के लिए, जो सैलरी नहीं लेता हमसे। कौन है पता है? अपलाइन। ये तो उसका काम है ना बताना, मैं तो बंदे मिला दूंगा, तो मुझे क्यों टेंशन लेनी है? वैसे भी मैं मैथमेटिक्स में कमजोर था, है ना, ये समझ से बाहर है। तो जब तक नहीं समझ में आएगा बीवी क्या है, कैलकुलेशन क्या है, लेवल कैसे लेने हैं, तो आप सेम लेवल पर रहेंगे। अगर आपको लेवल बदलना है तो जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं उस लेवल की जानकारी तो होनी चाहिए ना, उसके बेनिफिट्स तो पता होने चाहिए, उसके फंड्स, उस पर पे आउट कितना बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा कैसे बन सकता है, वो सारी जानकारी तो चाहिए ना। तो कितने लोग ईमानदारी से सीखना चाहते हैं बिजनेस प्लान को? अभी देखो कुछ के हाथ नहीं खड़े हैं, नीचे करेंगे। एक बारी भगवान ने जिसको 2 हाथ दिए वो दोनों हाथ दिखाएंगे, है कि नहीं? है। बस ठीक है, अब एक बात तो क्लियर हो गई, कोई भी हैंडीकैप तो नहीं बैठा ना, ताकि मैं फालतू में उसको कुछ सुना दूं। तो सबको हाथ है, तो जब पूछा जाए तो उस चीज का जवाब भी देना। तुम चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज याद रख लो जो मैंने सीखा, कोई भी चीज यहां मत स्टोर करें। माइंड जितना खाली रहेगा उतना उसके अंदर क्रिएटिविटी पावर आती है। मैं ऑलरेडी, मेरा एक टाइटल लिखा होता है सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर, और लगभग 22 साल से मैंने माइंड के ऊपर ही काम किया है। मेडिटेशन करता हूं मैं डेली। उससे मैंने एक ही चीज सीखा है, माइंड को खाली रखो। इसके अंदर ना कोई टेंशन होनी चाहिए, ना कोई किसी बात का चिंतन चलते रहना चाहिए। इसको जितना खाली रखो, प्रेजेंट में रखो। प्रेजेंट में हम जीते ही नहीं है, हम या तो हम 80% भी छोड़िए, हम 99.9% या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। प्रेजेंट में हमारा माइंड नहीं रहता, किसी का भी, मेरा भी नहीं रहेगा। लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो करेगा उससे उसका आउटपुट बहुत बड़ा आने वाला है। एक बुक मैंने एयरपोर्ट से खरीदी थी, द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ, कि अगर आप प्रेजेंट में हैं तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। एक छोटा सा आप अभ्यास कर सकते हैं, जा करके भी, घर पे भी, हर जगह पे भी। जिस समय पर आप खाना खाते हैं तो उसमें आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ खाने का टेस्ट के ऊपर फोकस कीजिए। कभी किया हमने? या तो हम टीवी के सामने, मतलब एक एक चीज का, आपको हल्दी का, मिर्ची का, नमक का, मसालों का, एक एक चीज का टेस्ट आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आपकी पूरी कंसंट्रेशन खाने में होगा, कि नहीं होगा? जिसका जो बिजनेस होता है ना, उसका फोकस वहीं जाएगा। अगर कोई जूती बनाने वाला है, उसके सामने से जो भी निकलेगा उसकी हर एक जूतों पे नजर होगी, होगी कि नहीं होगी? सैलून वाले आपका हेयर स्टाइल देखेंगे, कपड़े की दुकान वाला आपके कपड़ों को देखेगा, क्योंकि वो जीता उसी लाइफ में है। सेम इसी तरीके से हम लोग जो कर रहे हैं उसके अंदर फुल फोकस हो जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप कोई ट्रेनिंग सुन रहे हैं और उस ट्रेनिंग पे फुल फोकस्ड होकर के सुनते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ गहरी उतरती है, अदरवाइज हवा में रहती है। तो कोई भी चीज़ को अगर माइंड में स्टोर नहीं करना तो कहाँ स्टोर करें? तो आप नोटबुक में नोट कीजिए। मैं तो अपना मोबाइल के अंदर ही नोटबुक बना के रखता हूँ जिसमें मैं सारे पॉइंट्स लिखता रहता हूँ, क्योंकि डायरी कभी कभी इधर उधर हो जाती है। या आप डायरी में लिख के उसकी आप फोटो लेकर के गैलरी में स्टोर करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं ट्रेनिंग्स के नाम से, उसमें सारी कलेक्शन आप रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको कोई ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ट्रेनर, ट्रेनिंग तो देनी होगी टीम में, तो मौके पर अगर आपको माइक मिल जाए तो बिना किसी झिझक के आप किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। आप 5 मिनट फटाफट ये देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट पे मुझे बात करनी है। आपको सारा याद आ जाएगा, आपको पूरा रीड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हिंट लिखने होते हैं। जैसे सिर्फ इतना लिख लेते आज की ट्रेनिंग्स में, जैसे आप लोग रिपीट नहीं कर पाए। लिखने वाला सिर्फ क्या लिखता? 4 पार्ट्स, इमोशन, मोटिवेशन, एजुकेशन और कैलकुलेशन। इस 4 पे आप भी उतनी देर बोल सकते थे, लेकिन हिंट तो होना चाहिए ना। तो ऐसे आप
की नोट्स जरूर बनाएं, की नोट्स आपके पास होने चाहिए ट्रेनिंग्स के अंदर में। तो माइंड में नहीं, नोटबुक पे काम करें। इंडस्ट्री, आज के टाइम में किसी अनजान व्यक्ति को जब आप बिजनेस बताने जाते हैं और कोई आपसे पूछता आप क्या काम करते हैं, तो कुछ लोग गलत वर्ड यूज करते हैं। मैं भी थोड़ा फास्ट लूंगा, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा एकाग्र होना पड़ेगा। हम ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं एमएलएम इंडस्ट्री। एक तो आज से एमएलएम वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए। एमएलएम के नाम लोगों के कान में जाते ही फ्रॉड कंपनीज दिमाग में आती हैं, जो मनी सर्कुलेशन है, जो बाइनरी कॉन्सेप्ट वाली हैं, जो पैसा डबल ट्रिपल करने वाली हैं। आपको एक प्रॉपर वर्ड यूज करना है, या तो डायरेक्ट सेलिंग और या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम वर्ड यूज नहीं करना। दूसरा, आपके पास डायरी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेनिफिट्स होने चाहिए। कोई पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, इसके क्या फायदे हैं, आप में से कोई बताएगा फटाफट स्पीडली क्या क्या फायदे हैं? जैसे मैंने अभी बताया था, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ठीक है, पैसिव इनकम, और फटाफट जल्दी जल्दी कोई कोई पॉइंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। सपनों की आजादी, मान सम्मान, इज्जत, दुआएं इकट्ठी करने का बिजनेस, घूमना फिरना, लग्जरी लाइफ, टेंशन फ्री। एक बार 5 साल पूरी टेंशन ले लो और उसके बाद 50 साल तक या 5000 साल तक टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, वो समझना जरूरी है कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट चाहिए। माइंड पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सिर्फ माइंड पे, दुकान पे नहीं, माइंड पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। और कोई? खुद का बिजनेस, सिक्योरिटी। तो ये पॉइंट्स जो हमने बताए, ऐसे आपके पास 50, 60, 70, 80, 90, 100 पॉइंट लिखे होने चाहिए, ताकि आप फटाफट ये चीजें आपके दिमाग में है तो आप किसी को समझा पाओ। ऐसे व्यक्ति को जो इस इंडस्ट्री को ही नहीं जानता। कई लोग कहते हैं मेरी तो अच्छी जॉब है, मैं क्यों करूं? तो बता सकते हैं कि आपकी ये एक्टिव इनकम है, लॉकडाउन में ये इनकम बंद हो गई थी, ये पैसिव इनकम है, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी के बारे में। कंपनीज बहुत सारी हैं, सक्सेसफुली काम कर रही हैं। आप ये नहीं कह सकते आईएमसी सबसे बेस्ट कंपनी है और तो सब फर्जी हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। कभी भी अपनी कंपनी की इतनी भी तारीफ मत करो कि दूसरा समझे कि मक्खन लगा रहा है या फालतू बेकार बोल रहा है। लोग ना एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो फैक्ट को सुनना चाहते हैं, वो फालतू की ये नहीं कि मैं उस कंपनी में हूं तो उसको चांद पे चढ़ा दूं। समझ रहे हो? इसीलिए लोग फिर बाद में बोल भी देते हैं ये तो ब्लाइंड फेथ वाले लोग हैं, ये अंधविश्वासी लोग हैं। क्योंकि वो अगर आपसे एक सवाल पूछ ले, चलो आप प्रूफ करो व्हाई आईएमसी इज बेटर देन अदर कंपनी, आपके पास पॉइंट ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आईएमसी में काम करता हूं ना तो ये सबसे बेस्ट कंपनी है। लेकिन अगर फैक्ट पे आ जाएं तो आपके पास क्या प्रूफ है? यही कारण है, इतनी अच्छी कंपनी होते हुए, इतने अच्छे प्रोडक्ट होते हुए, हम सब मानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं बाकी कंपनी से, ठीक है, प्लान हमारा बेहतरीन है, सब कुछ बढ़िया है, उसके बावजूद भी फिर दूसरी कंपनी में लोग क्यों चले जाते हैं? बहुत सारे, उसके बावजूद भी लोग छोड़ क्यों देते, क्विट क्यों कर देते हैं? क्योंकि दूसरी कंपनी वाला व्यक्ति आता है, प्रॉपर जानकारी देता है, प्रॉपर जानकारी देता है प्लान की, फील्ड की, प्रोडक्ट की, मेन तो प्लान होता है उसमें, और वो उसको समझा करके, देखो आपकी कंपनी में मात्र इतना बढ़ता, मेरी कंपनी में इतना बढ़ता है। अब आपको पता ही नहीं आपकी कंपनी में बढ़ता कितना, आप उसकी बात पे एग्री हो जाते हैं और वो उसके साथ चला जाता है। अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो किसी से भी आप सामने बैठ गया, उसको आप डाउन कर सकते हैं कैलकुलेशन समझा के, अगर आपको नॉलेज है तो। कई बार क्या होता है कि चलो मेरे से कोई बहस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी डाउन लाइन के पास पहुंच गया कोई नेटवर्कर और वो जाकर के उसका माइंड वॉश कर देता है, और मैंने उसको कुछ सिखाया नहीं है, तो वो मेरे को थोड़ी बताएगा मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूं। वो अंदर खाते दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा और टीम तोड़ने लग जाएगा।
तो हमारा ये अधिकार है, फर्ज है, कर्तव्य है, क्या मुझे जितनी जानकारी है उतनी मेरे फ्रंट लाइन को है। एक टीम, एक व्यक्ति को तो इतनी जानकारी होनी चाहिए ना, जो आपके जितना जानकार हो। जिसको जानकारी होगी उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि किसी भी कंपनी का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है कामयाबी में। किसका रोल है पता? खुद का। कामयाब होने के लिए आपका जितना रोल है इतना, मैंने एक फेसबुक पे क्वेश्चन मार्क डाला था, लोग लोगों से जुड़ते हैं या लोग प्रोडक्ट से जुड़ते हैं? और उसके कमेंट्स पढ़ना आप। 99% लोगों ने कहा लोगों से जुड़ते हैं। क्यों लिखा? किसी ने ये नहीं लिखा कंपनी से जुड़ते हैं, किसी ने ये नहीं कहा प्रोडक्ट्स अच्छे हों तो लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल गलत बात है। लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि उस अनजान व्यक्ति को क्या पता कि आईएमसी का प्रोडक्ट अच्छा है कि दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। वो तो आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप आईएमसी करते हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी का जाएगा, वो अपनी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट बता के आ जाएगा, वो किसके साथ जुड़ेगा? वो उसके साथ जुड़ेगा, दोनों व्यक्ति को वो जज करेगा। मुझे किसके साथ जुड़ना है? कंपनी नहीं, उस व्यक्ति को जज करेगा, उसकी पर्सनैलिटी को जज करेगा, उसके व्यक्तिगत उसके व्यवहार को जज करेगा, उसकी नॉलेज को जज करेगा, उसके कॉन्फिडेंस को जज करेगा, उसकी चाल को जज करेगा, उसकी अचीवमेंट को जज करेगा। कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को देख करके वो जुड़ता है, ना कि कंपनी को। कंपनी और ये तो सब बाद में आते हैं। लोग पहले हमसे जुड़ते हैं, सेकेंडरी आता है कंपनी, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये सब सेकेंडरी है। तो पहले अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोग टीडी आउटलेट खुलवाते हैं और सारा सिरदर्दी, तू आउटलेट के पैसे तो लगा, माल तो मैं बेच दूंगा, तू टीडी तो खोल, सारी जिम्मेवारी मेरी है, मैं सारे एसोसिएट तेरे पास ही भेज दूंगा। मतलब एक बार वो फंस जाए जैसे तैसे से आम दाम दंड भेद करके। लेकिन लीडर वो होता है जो उसको सिर्फ बताइए आईएमसी कंपनी है, ठीक है, इसके बारे में जितने भी डाउट्स हैं मेरे से क्लियर कर ले। इसके हेड ऑफिस विजिट करो, कंपनी के एमडी सीएमडी सर से मिलो, कंपनी की फैक्ट्री विजिट करो, लेकिन आपको आईएमसी बिजनेस से जुड़ना, मेरे से नहीं। वहां पर आपको ये बोलना है, आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो वो अपनी कामयाबी के लिए कर रहे हो और आईएमसी के साथ कर रहे हो। कल को मैं इस चीज में जिम्मेवार नहीं हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सपोर्ट करूंगा, आपको गाइडलाइन दूंगा पूरी, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट को आगे चलाना, ये सब आपका काम है। उसके बाद आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुझे आज तक किसी टीडी सीएंड आउटलेट वाला उंगली नहीं उठा सकता इस बात को लेकर के कि सर आपकी वजह से मैंने खोला, चली नहीं, क्योंकि वो वजह मैं बना ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी लायबिलिटीज मत लीजिए। इवन कि आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसको भी मैं तेरे को चेयरमैन बना दूंगा, ये भी हम गलत बोल रहे हैं। मैं तेरे को चेयरमैन बनने का रास्ता दिखाऊंगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी बजती है क्या? इसी तरीके से जब तक आप सामने वाले को यह एहसास नहीं करा देते कि सब कुछ तेरे को ही करना है, तब तक सारा बोझ हमारे ऊपर रहता है और फिर हम लोग गलत साबित हो जाते हैं। इसीलिए हमें कुछ लोग गालियां देते रहते हैं और कुछ लोग हमारी तारीफ भी करते रहते हैं। गालियां देने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि उनकी जिम्मेवारी आपने ले रखी है। अब हमारा रोल क्या है कंपनी के बारे में जानने का? आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए।